ध्रुव महाराज के 5वें दिन की कथा में सबका स्वागत है। आज 5वें दिन की कथा है ध्रुव महाराज की। तो कल हमने देखा कि नारद मुनि ध्रुव महाराज को बताते हैं कि चारों प्रकार के पुरुषार्थों में अगर कोई भी कामना हो, कोई भी पुरुषार्थ की कामना हो या कोई भी कामना हो, चाहे कोई कामना ना हो, कृष्ण प्रेम की कामना हो, तो हमको भगवान कृष्ण का और नारायण का ही भजन करना चाहिए और किसी देवता की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। और सुनीति माता ने जो कहा है वो सत्य है। नारद मुनि ने भी उसका समर्थन किया। तो आगे नारद मुनि बताते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए, क्योंकि ये सतयुग था, तो ध्यान करने के लिए कहां पर जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले होता है श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, पहले तो विश्वास, गुरु शास्त्र साधु में विश्वास। दूसरा होता है साधु संग। तो नारद मुनि का साधु संग मिला। अब साधु संग में पता चलता है कि कौन गुरु है। फिर तीसरा है भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब है कि गुरु की शरण लेना और गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति करना। अपनी कई लोग बोलते हैं कि मैं आ गया इस्कॉन में, अब हो गया मेरा काम, अब तो भक्ति मैं अपने आप कर लूंगा। ऐसा नहीं है। आपने श्रद्धा डेवलप की, गुरु शास्त्र साधु में फेथ आया, भगवान के भक्तों का संग किया, साधु संग किया। फिर आपने ढूंढा गुरु, मैंने बताया कैसे गुरु ढूंढना है। कई गुरुओं का संग करेंगे तो आपके अंदर से इंस्पिरेशन आएगी कि ये गुरु से मुझे दीक्षा लेनी है। तो फिर वो गुरु के प्रवचन सुनेंगे और 2 साल के बाद में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम उनको फिर शरण लेंगे। और कई बार गुरु भी वेट कराते हैं कि ये क्वालिफाइड बनेगा तभी मैं इसको शरण दूंगा। तो गुरु की शरण लेने के बाद में दीक्षा मिलती है। फिर दीक्षा मिलने के बाद गुरु बताते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति करना है। तो अब यहां पर गुरु मिल गए नारद मुनि, लेकिन अभी गुरु बताएंगे कि कैसे ध्यान योग करना है सतयुग में, क्योंकि ये सतयुग था। कलयुग में तो हरि नाम का जप करना है, कीर्तन करना है, लेकिन सतयुग में ध्यान करना है। कैसे ध्यान करके भगवान की भक्ति करनी है, तो ये नारद मुनि ध्रुव महाराज को बताएंगे। कहाँ जाना है, कौन सा स्थान उपयुक्त होगा भगवान का ध्यान करने के लिए, भक्ति करने के लिए, वो भी बताएंगे। और ध्यान करने का सही तरीका बताएंगे। जो आजकल के कई पाखंडी पंथ या गुरु, उनको पता ही नहीं है ध्यान करने का तरीका क्या है। तो यहां पर नारद मुनि जो वेद व्यास के भी गुरु हैं, वेद व्यास की गद्दी पे सारे गुरु बैठते हैं, तो नारद मुनि तो वेद व्यास के भी गुरु हैं। तो वो परम गुरु है। जो नारद मुनि बोलते हैं वही सत्य है, उनसे बढ़कर और कोई सत्य नहीं हो सकता। तो इसीलिए नारद मुनि की वाणी को पकड़ लेना चाहिए कि ध्यान करने का सही तरीका क्या है। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरिः। तत् उस, तात हे पुत्र, गच्छ जाओ, भद्रम शुभ हो ते तुम्हारा, यमुनाया, यमुना का, तटम किनारा, तट, शुचि शुद्ध, पुण्यम पवित्र, मधुवनम मधुवन नामक, यत्र जहां, सानिध्यम निकट होते हुए, नित्यदा सदैव, हरे हे श्री भगवान के। हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो। तुम यमुना के तट पर जाओ, जहां पर मधुवन नामक विख्यात वन है, और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावन में सदैव बसने वाले श्री भगवान के निकट पहुंचता है। तो नारद मुनि ने जगह बता दी कि कहां पर जाना है, कौन सी जगह भजन करने के लिए उपयुक्त है, वो नारद मुनि ने बता दी। तो वो जगह का नाम है मधुवन। तो जब हम ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा करते हैं,
तो ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा में वैसे तो 48 से ज्यादा वन होते हैं, लेकिन उसमें से 12 वन जो है वो मुख्य है। तो ये 12 वन कौन से हैं? तो उसमें से जो 5 वन है यमुना के पूर्वी तट पे है, वे हैं भद्रवन, बिल्ववन, लौहवन, भांडीरवन और महावन, गोकुल महावन। यमुना के पूर्वी तट पे 5 वन है, भद्रवन, बिल्ववन, लौहवन, भांडीरवन और गोकुल महावन। ये 5 है। और यमुना के पश्चिमी तट पर 7 वन है, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदीरवन और वृंदावन। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि वृंदावन चले चले गए या वृंदावन के दर्शन कर लिए तो हो गया वृंदावन। नहीं, ब्रज ब्रज के दर्शन आपके पूरे नहीं होंगे जब तक ये 12 मुख्य वनों के दर्शन आप नहीं करते। तो एक बार इंदौर के भक्तों को हम ले गए और उन्होंने हमारे साथ में 12 वनों के दर्शन किए। वो जो लोग चले हैं वो जानते हैं कि कैसे हमने 12 वनों के दर्शन किए। और एक बार दामोदर देश के भक्तों को भी ले गया था मैं 12 वन के दर्शन कराने। तो ये जो 12 वन है, इसमें से जो पश्चिमी तट पे यमुना के 7 वन है, उनमें से पहला वन है मधुवन। तो ये मधुवन है जहां पर जाने के लिए नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को कहा कि यहां पर ये उपयुक्त स्थान है जहां पर जाकर आपको भजन करना चाहिए। तो मधुवन जो है ऐसा वन है जहां पर भगवान की लीलाएं अलग अलग युगों में होती रही है। सतयुग में मधुवन में ध्रुव महाराज की लीला हुई है। ध्रुव महाराज वहां पर जाकर उन्होंने तपस्या की। और त्रेता युग आया तो भगवान ने अपने भगवान राम ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को वहां पे राज्य दिया। तो वे जाकर मथुरा का राज्य संभाल रहे थे। तो उन्होंने वहां पर जाकर एक राक्षस का वध किया है मधुवन में। तो वहां पर यह लीला हुई है। और फिर त्रेता के बाद में द्वापर युग आया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गोचारण की लीला की यहाँ पर मधुवन में। और फिर कलयुग आया तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भी वहां पर गए। तो चैतन्य महाप्रभु की भी लीला हुई है मधुवन में। तो इस प्रकार से चारों युगों में ये मधुवन में लीलाएं हुई हैं भगवान की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और कहां पर जाने के लिए कहा? मधुवन में भी यमुना के तट पर जाए। तो यमुना के तट पर मधुवन में जाएं। तो वहां पर जाने से हम भगवान कृष्ण के निकट पहुंच जाते हैं या भगवान नारायण के निकट पहुंच जाते हैं मधुवन में। तो जैसी जो जगह होती है, अगर वो जगह पवित्र होती है तो उस पवित्र जगह का जीवात्मा के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा माहौल, जैसी जगह होती है, उस जगह का प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए मधुवन जो है बहुत ही उपयुक्त जगह है। और यमुना भी पास में ही है। और यमुना जो है वो इतनी पवित्र मानी जाती है कि जैसे गंगा जो है वो भगवान के चरणों से चरणों का पाद प्रक्षालन करते हुए निकली है। तो इसीलिए गंगा पवित्र करती है सारे तीनों लोकों का, त्रिभुवन का पवित्र करने वाली है। तो वैसे ही यमुना तो गंगा से भी 3 गुना ज्यादा पवित्र करने वाली। क्यों? क्योंकि यमुना में भगवान ने इतनी लीलाएं की जितनी गंगा में नहीं की। गंगा में तो भगवान की लीला है ही नहीं। भगवान कृष्ण ने सारी लीलाएं यमुना में की है। तो इसीलिए यमुना जो है वो गंगा से भी ज्यादा 3 गुना ज्यादा पवित्र करती है।
एक बार गंगा देवी भगवान कृष्ण से निवेदन करती है कि आपने इतनी कृपा की यमुना के ऊपर, इतनी लीलाएं की गोपियों के साथ में और अपने गोप सखाओं के साथ में, लेकिन मेरे साथ तो कोई लीला नहीं हुई, मुझ पर तो कोई कृपा नहीं हुई। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि मैं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरंगा महाप्रभु के रूप में प्रकट होऊंगा बंगाल में, नवद्वीप में। और वहां पर मैं गंगा के तट पर, तुम्हारा नाम होगा जानवी, तो जानवी के तट पर मैं बचपन में भी और बाद में भी मैं बहुत सारी लीलाएं करूंगा। तो इस प्रकार से तुम्हारी जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। और चैतन्य महाप्रभु ने किया भी। हम देखते हैं चैतन्य भागवत में कई कई लीलाएं आती हैं चैतन्य महाप्रभु की। गंगा पे जाकर वो बहुत लीलाएं करते हैं अपने बालकों के साथ में, अपने सखाओं के साथ। और चैतन्य महाप्रभु की आरती भी हो रही है, भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं। गंगा के तट पर ही चैतन्य महाप्रभु की आरती हो रही है कि वो जया जया गौरा चांदेन आरती का शोभा जानवी तटमजन जानवी तटवने जगमन लोभा कि वो जय जय गौरा चांदेर आरती का शोभा। गौरंग महाप्रभु की आरती की शोभा हो रही है और सुंदर आरती हो रही है। कहां पर हो रही है? जानवी तटवने, जानवी के तट के वन में। जानवी गंगा को बोलते हैं। जगमन लोभा, सारे जग को मोहित कर रही है, उनके मन को मोहित कर रही है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने गंगा की भी इच्छा को पूर्ण किया। तो इसलिए यमुना का तट, यमुना का तट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर भगवान की कई कई लीलाएं हुई हैं। श्री नारद मुनि तथा ध्रुव महाराज की माता सुनीति दोनों ने ही ध्रुव महाराज को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करने हेतु सलाह दी। अब नारद मुनि विशेष रूप से निर्देश दे रहे हैं कि परम भगवान की आराधना किस प्रकार जल्द ही फलवती हो। वे ध्रुव महाराज को यमुना के तट पर, जहां मधुवन नामक वन है, जाकर ध्यान करने और आराधना करने की सलाह देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ध्यान करना है तो आप घर में बैठे बैठे ध्यान कर लोगे। आजकल कई पंथ ऐसे सिखाते हैं कि कहीं भी बैठ जाओ और ध्यान कर लो। आप अपने एक फ्लैट में रहकर या बंगले में रहकर ध्यान नहीं कर सकते। इतना डिस्टरबेंस है यहाँ पर आसपास में, आप कैसे ध्यान कर सकते हो? हजारों लाखों साल ध्यान करने के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। तो इतना आसान नहीं है ध्यान करना। तो और ये सतयुग था। तो सतयुग में अगर ध्यान करना है तो कई हजारों साल लग जाते हैं उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ये भगवान चाहते थे कि इनको जल्दी, नारद मुनि चाहते थे कि ध्रुव को जल्दी सफलता मिल जाए। तो उनको ऐसा तरीका बताया जाए जिससे जल्दी से जल्दी वो भगवान को प्राप्त कर सके। तो इसलिए कहाँ जाना चाहिए? मधुवन में। मधुवन में जाकर यमुना के तट पर ध्यान करना है। आध्यात्मिक जीवन में शीघ्र प्रगति हेतु भक्त को तीर्थ स्थान से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र वास करते हैं, किंतु इन पवित्र स्थानों में जाने से उनके निकट तक पहुंचने में सरलता होती है, क्योंकि ऐसे स्थानों में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां कहीं भी उनके भक्त उनकी दिव्य लीलाओं का कीर्तन करते हैं वहीं वे वास करते हैं। क्यों जाना चाहिए तीर्थ स्थानों में? क्योंकि ये तीर्थ स्थान, तीर्थ जगह इसीलिए बनती है जहां पर भगवान के चरण पड़ते हैं। भगवान के चरण चिन्ह जहां पर अंकित रहते हैं, जिस भूमि पर, वो जगह तीर्थ बन जाती है। जहां पर भगवान के शुद्ध भक्त
चार परंपरा में जो शुद्ध भक्त हैं वो वहां पर रहते हैं, साधु वहां रहते हैं, तो वो जगह तीर्थ बन जाती है। भक्ति विनोद ठाकुर गीत लिखते हैं, जे तीर्थे वैष्णव नाई से तीर्थे नाई जाई। जे तीर्थे वैष्णव नाई से तीर्थे नाई जाई। की हाटिया लाभ दूर देशे। क्या फायदा है उस जगह पर जाने से जहां पर कोई वैष्णव नहीं है। जे तीर्थे वैष्णव नाई से तीर्थे नाई जाए। जहां पर साधु नहीं, जहां पर कोई वैष्णव नहीं, वो तीर्थ में जाके कोई फायदा नहीं। तो तीर्थ वही है जहां पर वैष्णव रहता है। जहां पर वैष्णव के चरण पड़ जाते हैं वो जगह तीर्थ बन जाती है। क्यों ऐसा होता है कि जब कोई इस्कॉन मंदिर के अंदर जाता है तो उसके मन को शांति मिलती है और एक आध्यात्मिक माहौल, एक तीर्थ की तरह एक आध्यात्मिक माहौल का एहसास होता है इस्कॉन मंदिर में प्रवेश करते ही। क्यों? क्योंकि वहां पर साधु और वैष्णव अपने चरण रखते, इसलिए वो इस्कॉन मंदिर भी तीर्थ बन जाता। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, नारद मुनि का श्लोक कोट करते हैं कि जहां पर भगवान का कीर्तन होता है, भजन होता है, ना अहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय अपीवा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, वो जगह पर मैं वास करता हूं। मैं वैकुंठ में नहीं रहता नारद मुनि। तो इसलिए तीर्थ स्थान वही है जहां पर भगवान के वैष्णव रहते हैं, जहां पर साधु वैष्णव है, वो जगह तीर्थ है। इनमें से श्री बद्री नारायण, द्वारका, रामेश्वरम तथा जगन्नाथपुरी प्रमुख है। ये पवित्र स्थान चारों धाम कहलाते हैं। धाम का अर्थ है ऐसा स्थान जहां श्री भगवान से तुरंत संपर्क स्थापित हो सके। धाम का मतलब होता है जहां पर हम जाएं तो हमारा संपर्क भगवान से सीधा स्थापित हो जाए। धाम के कोने कोने में हर जगह पर भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि भगवान ने वहां पर लीलाएं की है, भगवान ने वहां पर अपने चरणों को अंकित किया हुआ है। तो जहां पर भी हम धाम पे जाते हैं तो वहां पर भगवान का एहसास होता है। श्री भगवान के पथ पर अग्रसर होने हेतु, श्री बद्री नारायण जाने हेतु हरिद्वार होकर जाना होता है। इसी प्रकार अन्य तीर्थ स्थल हैं, यथा प्रयाग, इलाहाबाद तथा मथुरा। और इस सब में सर्वोपरि है वृंदावन, ब्रज। तो जितने भी तीर्थ स्थान हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ अगर कोई तीर्थ स्थान है तो वो है वृंदावन या ब्रज धाम, ब्रज मंडल, जहां पर ये 12 वन है। और कलयुग में वृंदावन की ही तरह, ब्रज की तरह नवद्वीप भी गुप्त वृंदावन है। कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु का धाम है वो भी गुप्त वृंदावन है। तो नवद्वीप और वृंदावन में कोई फर्क नहीं। जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊपर उठा नहीं होता तब तक उसे ऐसे स्थान में रहकर भक्ति करने की संस्तुति की जाती है। किंतु श्री नारद मुनि जैसे सिद्ध भक्त जो सदैव प्रचार कार्य में लीन रहते हैं, कहीं भी श्री भगवान की सेवा कर सकते हैं। अब धाम में किसको जाना चाहिए वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। धाम में उनको जाना चाहिए जो भक्ति में बड़े चढ़े नहीं, क्योंकि धाम के स्पर्श से वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन नारद मुनि जैसे भक्त जो भगवान का प्रचार करने में लगे हुए हैं, जिनके चरण जहां पड़ते हैं वो जगह वृंदावन बन जाती है, तो ऐसे भक्तों को नारद मुनि जैसे भक्त, श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त अपने प्रचार कार्य में लगे रहते हैं, वो भ्रमण करते रहते हैं।
उनको वृंदावन में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो वृंदावन को अपने साथ लेकर घूमते हैं। तो कभी कभी श्री नारद मुनि नरक लोक में भी जाते हैं। उन्हें नार की अवस्थाएं प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वे भक्ति के अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रहते हैं। श्री नारद मुनि के अनुसार मधुवन, जो मथुरा जिले के वृंदावन क्षेत्र में अभी भी स्थित है, सबसे अधिक पवित्र स्थान है। आज भी अनेक साधु पुरुष वहां रहकर श्री भगवान की भक्ति करते हैं। तो मैंने बताया है, जैसे वृंदावन ब्रज में 12 वन है, तो इन 12 वनों में एक वन जो है वो मधुवन है। तो ऐसे ही 12 वनों में कई कई प्रकार के घाट हैं जहां पर हमको स्नान करना चाहिए। अभिमुक्त घाट, अधिरूढ़, गुह्य तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कनखल, तिंदुक तीर्थ, सूर्य तीर्थ, वट स्वामी, ध्रुव घाट। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज ने ऊंचे चबूतरे पर तपस्या की थी। तो ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, बुद्ध तीर्थ, गोकर्ण, कृष्ण गंगा, वैकुंठ, असिकुंड, चतुर सामुद्रिक कूप, अक्रूर तीर्थ, जहां से अक्रूर जी ने रथ से श्री कृष्ण तो बलराम मथुरा जा रहे थे, अक्रूर घाट, याज्ञिक विप्र स्थान, कुब्जा कूक, रंग स्थल, मंच स्थल, मल्ल युद्ध स्थान, दशाव अश्वमेध घाट। तो ऐसे कई कई जगह है ब्रज में जो हमको वहां पर स्नान करना चाहिए, वहां पर दर्शन करना चाहिए। स्नात्वानुसवनम तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन्नात्मना कल्पितासना। श्री नारद मुनि ने उपदेश दिया है, प्रिय बालक, यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करना, क्योंकि यह जल अत्यंत शुभ, पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। तो नारद मुनि बता रहे हैं एक छोटे से बालक को कि तपस्या की विधि कितनी मुश्किल है, कि आपको यमुना नदी में उनके जल में दिन में 3 बार स्नान करना। तो लोग तो आजकल कलयुग में एक बार भी स्नान नहीं करते, कई कई दिनों तक अपने ऊपर इत्र लगा देते हैं या परफ्यूम लगा देते हैं। तो यहां पर दिन में 3 बार स्नान करना है। आयुर्वेद में भी दिया हुआ है कि 2 या 3 बार स्नान करने से हमारे शरीर में शक्ति आ जाती है, डिटर्मिनेशन पावर बढ़ जाता है, आपकी बल बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ जाती है, स्वच्छता आ जाती है, और शरीर के अंदर जो भी द्वार हैं, 9 द्वार हैं, उन सब द्वारों से मल निकल जाता है, शरीर की सफाई हो जाती है। तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो यहां पर 3 बार स्नान करने के लिए कहा गया है, जो क्योंकि ये यमुना का जल अत्यंत शुभ है और पवित्र है। और स्नान के बाद अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई भी कैसे भी मुद्रा में आप खड़े हो गए, कैसे भी खड़े हो गए, नहीं। तो प्रॉपर पोजीशन में बैठकर या खड़े होकर आपको ध्यान करना है। तो वहां पर पूरा बताएंगे आगे। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज को पहले ही अष्टांग योग का अभ्यास करना बता दिया गया था। इस विधि की व्याख्या हमारी पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के सांख्य योग शीर्षक के अध्याय 6 श्लोक 11 से 15 में की गई है। अष्टांग योग में मन को स्थिर किया जाता है और फिर श्री विष्णु के रूप पर केंद्रित किया जाता है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। यहां यह स्पष्ट कहा गया है
कि अष्टांग योग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं, वरन श्री विष्णु के स्वरूप पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास है। आसन में बैठने के पूर्व, जैसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, मनुष्य को नित्य स्वच्छ अथवा पवित्र जल से प्रतिदिन 3 बार अपने आप को भली भांति शुद्ध करना होता है। यमुना का जल स्वभावतः अत्यंत स्वच्छ तथा शुद्ध रहता है, अतः जो भी इसमें 3 बार स्नान करता है, निसंदेह बाहर से वह अत्यधिक शुद्ध हो जाता है। इसलिए श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वे यमुना तट पर जाए और बाह्य रूप से शुद्ध हो ले। योगाभ्यास की क्रमिक विधि का यह अंग है। तो ऐसा नहीं है कि आप भक्ति करने के लिए आप बोलोगे कि मुझे तो स्वच्छ होने की आवश्यकता नहीं, मेरा तो मन स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको शारीरिक रूप से स्वच्छ होना पड़ता है, मन से भी स्वच्छ होना पड़ता है। भगवान का मंत्र जप के, भगवान का नाम लेकर हमको अपने मन से स्वच्छ होना पड़ता है और शारीरिक रूप से स्नान करके स्वच्छ होना पड़ता है। प्राणायामेन त्रिव्रता प्राणेन्द्रियं मनोमलं शनैर्व्युदस्याभिध्यायेन मनसा गुरुणा गुरुम। प्राणायामेन, प्राणायाम श्वास की कसरत से, त्रिव्रता 3 विधियों से, प्राण इंद्रिय, प्राण वायु तथा इंद्रियां, मनः मन, मलम अशुद्धि, शनै धीरे धीरे, व्युदस्य छोड़कर, अभिध्यायेत ध्यान करो, मनसा मन से, गुरुणा अविचल, गुरुम परम गुरु श्री कृष्ण को। आसन ग्रहण करने के पश्चात तुम 3 प्रकार के प्राणायाम करना। तो स्नान करने की भी विधि होती है, आयुर्वेद में दी गई है। अगर पानी ठंडा है तो पैरों से शुरू करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सिर पे अगर ठंडा पानी डाला आपने तो बीमार हो सकते हैं। तो पैरों से शुरू करना चाहिए। और अगर पानी थोड़ा गर्म है तो आप सिर से शुरू कर सकते हो। तो इस प्रकार से स्नान करने की विधि बताई गई है। और अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार से हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं। गर्मी में आप ठंडे पानी से स्नान कर सकते हो, लेकिन ठंडी के सीजन में पानी जो है बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, तो उससे भी हम बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे कई कई प्रकार के आयुर्वेद में उपाय बताए गए हैं स्नान के बारे में। तो यहां पर बताते हैं कि आसन ग्रहण करने के पश्चात तुम 3 प्रकार के प्राणायाम करना, और इस प्रकार धीरे धीरे प्राण वायु, मन तथा इंद्रियों को वश में करना। अपने आप को समस्त भौतिक कलमश से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्य पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। इस श्लोक में सारी योग विधि संक्षेप में वर्णित है और मन को विचलित होने से रोकने हेतु प्राणायाम पर विशेष बल दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपने आसन कर लिया योगा के क्लब में जाकर और आप सोच रहे हो कि मैंने योगा कर लिया। अष्टांग योग विधि के अंदर कई चीजें होती है। उसमें सबसे पहले आता है यम नियम। यम का मतलब है कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, हमको क्या क्या चीजें नहीं करनी है, और क्या करना है, क्या नियमों का पालन करना है, वो नियम में आता है। यम का मतलब है क्या नहीं करना है। पराई स्त्री का संग नहीं करना, नशा नहीं करना, और मांस मछली अंडे का सेवन नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना। तो ये सारे
यम में आते जो नहीं करना है, चोरी नहीं करनी, सत्य वचन बोलना है। अब क्या करना है? सत्य वचन बोलना है और 16 माला करनी है, भगवान का कीर्तन और जप करना है, भगवान की आरती करनी है। भगवान की आरती के लिए क्या क्या नियम है वो भी करने हैं। तो ये जो नियम होते हैं वो सारे नियम में आते हैं। यम का मतलब है क्या नहीं करना है। तो यम नियम आसन, आसन का मतलब क्या है? आसन में ये सारे अलग अलग प्रकार के आसन आते हैं। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, मयूरासन, धनुरासन, तो ऐसे करके 84 लाख आसन है। लॉर्ड शिवा ने टोटल 84 लाख आसन सिखाए। एक आसन नहीं सिखाया, 84 लाख आसन। तो ऐसे उसमें से कुछ आसन ही करेंगे तो काफी है अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। 20-25 आसन भी अगर आप करते हो तो आपकी हेल्थ के लिए वो काफी होता है। पर ये सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ आसन सिखाते हैं और वो बोलते हैं कि यही योगा है। ये योगा नहीं है, ये तो योगा का एक हिस्सा है। ये सिर्फ आपके हेल्थ के लिए वो बताते हैं, लेकिन इसका असली पर्पस ये नहीं है। आसन, यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या है? पूरक। पूरक का मतलब है कि सांस को अंदर लेना। और रेचक, रेचक का मतलब है सांस को बाहर छोड़ना। और कुंभक, कुंभक का मतलब है कि सांस को रोकना। तो ये प्राणायाम है। प्राणायाम में 3 चीजें यहां बताया ना कि 3 प्रकार के प्राणायाम करना। नारद मुनि ने उनको बताया कि 3 प्रकार के प्राणायाम करो। पूरक का मतलब है सांस को अंदर लेना, हवा को अंदर लेना। रेचक का मतलब है बाहर छोड़ना। और कुंभक का मतलब है उसको रोकना। तो ये 3 प्रकार का प्राणायाम। तो हर प्राणायाम में, जैसे एक प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, तो उसमें हम सांस लेते हैं और अपने छाती में भरते हैं और सांस लेकर फिर उसको छोड़ देते हैं थोड़े समय के लिए रोककर। तो ऐसे अलग अलग प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है। तो मेन पर्पस क्या है इन सारे प्राणायाम का? प्राणायाम करने से आपका शरीर, मन और इंद्रियां और प्राणवायु वो शुद्ध होती। प्राणवायु, इंद्रियां और मन ये शुद्ध करता है ये प्राणायाम। और जब ये शुद्ध हो जाती है तो शुद्ध करके उसको वश में करते हैं। वो वश में आ जाती है मन और इंद्रियां। तब जो है ध्यान करना आसान हो जाता है। तो ये प्राणायाम का मेन पर्पस है। लेकिन आपको क्या दिखाया जाता है कि ये प्राणायाम करो तो ये हेल्थ ठीक हो जाएगी, ये प्राणायाम करो तो वो हेल्थ ठीक हो जाएगी, तो ये बीमारी वो बीमारी। तो ये तो ठीक है, ये साइड इफेक्ट है, ये मेन नहीं है प्राणायाम का काम। प्राणायाम का असली काम है मन इंद्रियों को और प्राण वायु को शुद्ध करना और उनको वश में करना। तो प्राणायाम के माध्यम से अपने मन और इंद्रियों को और प्राण वायु को हम वश में कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं, उनको शुद्ध करके। तब तो हम ध्यान कर पाएंगे। तो ये मेन उसका पर्पस है। यम नियम आसन प्राणायाम, फिर उसके बाद में प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है? कि जो अनावश्यक चीजें हैं उनको छोड़ देना। जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है उनको छोड़ देना, चीजों का त्याग कर देना। धारणा, ध्यान और समाधि, कंसंट्रेशन और फिर ध्यान और फिर समाधि। तो ये सारे स्टेप्स हैं अष्टांग योग के। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक स्टेप कर लिया आसन और वो भी हमने उसका मेडिकल बेनिफिट्स के लिए किया, तो वो अष्टांग योग नहीं होता। योग का मेन पर्पस क्या है वो समझना चाहिए। योग का मेन पर्पस है भगवान से जोड़ना, भगवान की भक्ति करना।
योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धवान भजते यो माम यो मे मतो। जो व्यक्ति योगियों में सर्वश्रेष्ठ है, जो मेरे चिंतन करता है, जो मेरा ध्यान करता है, मेरे सुंदर रूप का ध्यान करता है। यो में भक्त तमो मतः, वो मुझ सारे भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो मेरा ध्यान करता है। तो मेन पर्पस ये है योगी का, योग का, कि भगवान की भक्ति करना, भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करना। तो मन जो है बहुत चंचल है, इस चंचल मन को नियंत्रण में करना ये प्राणायाम का काम है। इंद्रियों को शुद्ध करना प्राणायाम से, मन को शुद्ध करना। लाखों वर्ष पूर्व जब ध्रुव महाराज ने प्राणायाम का अभ्यास किया, तो उस समय मन को इस प्रकार वश में करना संभव रहा होगा। किंतु आज के समय में तो जप की प्रक्रिया द्वारा मन को साक्षात श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना होता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सतयुग में तो पॉसिबल है कि ध्यान योग करके हम अपने मन और इंद्रियों को और प्राण वायु को वश में कर लें, उसको शुद्ध कर लें। लेकिन कलयुग में ध्यान करना मुश्किल है। कलयुग में आप हजारों साल ध्यान नहीं कर सकते, ये बहुत डिफिकल्ट मेथड है, कलयुग के लिए पॉसिबल नहीं। तो कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र का जप करके मनुष्य तुरंत शब्दोच्चारण में केंद्रित होकर श्री भगवान के चरण कमल का चिंतन करता है और शीघ्र ही वह समाधि की दशा को प्राप्त हो जाता है। समाधि का मतलब क्या है कि 24 घंटा हमारा मन जो है वो कृष्ण में लगा रहे, ये समाधि है। शुद्ध नाम जार मुखे तार दृढ़ मना, कृष्ण होते विचलित नाही एक क्षणा। कृष्ण जो एक क्षण के लिए भी विचलित ना हो, हमारा मन इधर उधर न जाए, कृष्ण से हटे नहीं, तो ये समाधि है। तो ये भगवान के नाम कीर्तन से और भगवान के नाम जप से, हरे कृष्ण मंत्र के जप से हो सकता है कलयुग में। यदि कोई श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करता रहे तो स्वाभाविक है कि उसका मन श्री भगवान के विचार में मग्न हो जाएगा, क्योंकि श्री भगवान के नाम श्री भगवान से भिन्न नहीं है। पर यहां पर संस्तुति की गई है कि ध्रुव महाराज परम गुरु का ध्यान करें। परम गुरु तो श्री कृष्ण है, जो चैत्य गुरु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है परमात्मा, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। भगवान बोलते हैं गीता में कि मैं सारे जीवों के हृदय में विद्यमान हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सारे जीवों के हृदय में विद्यमान हूं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि परमात्मा अंदर से सहायता करते हैं और गुरु को भेज देते हैं जो बाहर से सहायता करते हैं। तो अंदर से चैत्य गुरु सहायता करते हैं हमारी, परमात्मा, और चैत्य गुरु परमात्मा का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, जो हमको बाहर से सहायता करता है। जिस विधि से हम भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने विचारों का परित्याग करते हैं वह प्रत्याहार कहलाती है। भौतिक चीजों का और भौतिक विचारों का परित्याग करना यह प्रत्याहार कहलाता है, जिसमें समस्त भौतिक विचारों तथा व्यापारों से मुक्त होना सम्मिलित है। इस श्लोक में प्रयुक्त अभिधायित शब्द सूचित करता है कि जब तक मनुष्य का मन स्थिर नहीं हो जाता तब तक वह ध्यान नहीं कर सकता। तो अगर आपका मन एक जगह स्थिर नहीं होता है तो आप ध्यान कभी नहीं कर सकते। कलयुग में लोग ध्यान करते हैं, ओम ऐसे करके बोलते हैं, ओम खत्म भी नहीं उसके पहले नींद भी आ जाती है, तो ध्यान कर ही नहीं पाते कलयुग में। अतः निष्कर्ष निकलता है कि ध्यान का अर्थ है अंत में श्री भगवान के विषय में सोचना। अंते नारायण स्मृति, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में भगवान का स्मरण आ जाए
तो ये तो हमारा ध्यान अच्छा हुआ है। चाहे अष्टांग योग से यह अवस्था प्राप्त की जाए या इस युग के लिए शास्त्रों द्वारा बताई गई नाम संकीर्तन की विधि से प्राप्त की जाए, दोनों का उद्देश्य श्री भगवान के विषय में ध्यान करना है। प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम। प्रसाद अभिमुखम, सदैव अहेतु की कृपा करने हेतु तत्पर, शश्वत सदैव प्रसन्न हर्षित वदन मुख। तो यहां पर नारद मुनि बता रहे हैं कि ध्यान करने का सही तरीका क्या है। ऐसा नहीं है कि हमको एक ट्यूबलाइट के ऊपर ध्यान करना है, जैसे कोई बताता है, बोलते हैं कि बल्ब का ध्यान करो, ट्यूबलाइट का करो, कोई बोलता है भैंस का करो। भैंस के ऊपर कोई ध्यान करता है? कोई बोलता है कि माता जी के जो यहाँ पर बिंदी लगाते हैं, बिंदी का ध्यान करो। कोई पंथ में बोलते हैं कि माता की बिंदी का ध्यान करो। नहीं, ये सब गलत है। शास्त्रों में ये सब चीजों का नहीं बताया है। यहाँ पर नारद मुनि जो परम गुरु हैं, जिन्होंने वेद व्यास को सिखाया है, वो बता रहे हैं कि कैसे ध्यान करना चाहिए। भगवान के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि भगवान के सुंदर मुख का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले भगवान का सुंदर मुख जो है वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहता है। भगवान इस संसार में, भगवान ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी दुखी नहीं रहते। भगवान को जब भी आप देखोगे, भगवान कृष्ण को, तो उनका मुख जो है हमेशा प्रसन्न रहता है। वो कभी दुखी नहीं होते। तो भौतिक संसार के लोग बोलते हैं कि हम तो सारे समय दुखी रहते हैं, पर भगवान हमेशा प्रसन्न कैसे रहते हैं? भगवान को कभी दुख आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ में हमेशा आनंदमय लीला करते रहते हैं, और इसलिए हमेशा आनंद में रहते हैं। सिर्फ भगवान ही आनंद में नहीं रहते, भगवान के शुद्ध भक्त भी हमेशा आनंद में रहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैंने इन हिप्पियों को हैप्पी बनाया। ये जो हिप्पी लोग थे, जो चरस गांजा ले रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, इन लोगों ने भगवान का कीर्तन में भाग लिया, और ये सब के सब उनके मुख जो है प्रसन्न हो गए, प्रसन्न मुद्रा में आ गए। तो भगवान के भक्त भी कभी दुखी नहीं होते, चाहे उनको शरीर में कितनी पीड़ा क्यों ना हो। मैंने कई बार बताया कि एक भक्त थी जो प्रभुपाद जी की शिष्य थी। उनका नाम था कुंती देवी दासी, अमेरिका में। उनको कैंसर हो गया 25 साल के सेवा के बाद। तो उनके कमर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज था, बिस्तर में पड़ी हुई थी। लेकिन उस सिचुएशन में भी उनके चेहरे पे प्रसन्नता थी, तेज था। तो वहां के टेलीविजन ने आकर उनका इंटरव्यू लिया और पूछा कि आप इतनी प्रसन्न मुद्रा में क्यों रहती? तो बोलते मुझे भगवान कृष्ण मिल गए, और कृष्ण और प्रभुपाद मिल गए, एक सच्चा गुरु। और कृष्ण मिलने पर मैं प्रसन्न हूं। मेरे जीवन में अब कोई दुख नहीं। तो भौतिक संसार का दुख जो है वो सर्दी गर्मी की तरह है। भगवान के भक्त कभी उसकी परवाह नहीं करते। वो हमेशा हर सिचुएशन में प्रसन्न रहते हैं। आप देखोगे, भक्त जब शरीर भी छोड़ते हैं तो उनका आप चेहरा देखोगे तो प्रसन्न मुद्रा में वो शरीर छोड़ते हैं। भगवान का कीर्तन सुनते हुए अपना शरीर छोड़ देते हैं, प्रसन्न मुद्रा में। तो ऐसे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं हमेशा। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि ऐसे सुंदर मुख का ध्यान करना चाहिए जो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहता है। उन्हें देखने वाले भक्तों को वे कभी अप्रसन्न नहीं दिखते, और वे सदैव उन्हें वरदान देने हेतु उद्यत रहते हैं। तो भगवान जो है प्रसन्न मुद्रा में तो रहते ही हैं, लेकिन सारे समय अपने भक्तों को वरदान देने के लिए तैयार रहते हैं। उनको अगर कोई भी वर चाहिए तो वो उनको वर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भगवान से बड़ा कोई भी वर देने वाला नहीं है। भौतिक संसार के छोटे छोटे वर तो देवता भी देते हैं, लेकिन अगर संसार में अगर कोई सबसे बड़ा वर है, भगवान की भक्ति का वर, तो वो भगवान ही दे सकते हैं। भगवान के सिवा और कोई वर नहीं दे सकता।
तो बड़े बड़े देवता भी भगवान से वर लेने जाते हैं। उनके नेत्र, सुसज्जित भौएं, उन्नत नासिका तथा चौड़ा मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर है। वे सारे देवताओं से अधिक सुंदर है। तो भगवान को सुर सुंदरम कहा गया। सुर सुंदरम का मतलब क्या है? सुर का मतलब है देवता। तो सारे देवताओं में सबसे अधिक सुंदर अगर कोई है तो वो भगवान कृष्ण है। सुर सुंदरम। इस श्लोक में श्री भगवान के रूप पर ध्यान करने की स्पष्ट विधि का वर्णन है। निर्गुण ध्यान आधुनिक युग की नकली खोज है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नकली खोज है। जो कई पंथ बोलते हैं कि निर्गुण निराकार का ध्यान करो। निर्गुण निराकार का क्या ध्यान करोगे जिसका कोई रूप ही नहीं है? अगर मैं बोल दूं किसी को कि कल से आप उस पत्नी का ध्यान करना जो पत्नी का कोई रूप ही नहीं है, जो पत्नी निर्गुण है, निराकार है, जो आपको नजर नहीं आती है, कल से उसी पत्नी का ध्यान करो। अगर किसी पति को बता दिया जाए कि कल से आप अपनी निर्गुण निराकार पत्नी का ध्यान करो, तो आप कर पाओगे? निर्गुण निराकार पत्नी से बात करो और उसी का ध्यान करो, वही आपके लिए खाना बनाएगी, आपको खिलाएगी, सब कुछ वही करेगी। ऐसा हो सकता है क्या कभी? तो ये निर्गुण निराकार का ध्यान करने की जो विधि है, ये इंसानों की बनाई गई है। ये नकली खोज है। असली तो परम गुरु नारद मुनि बता रहे हैं। ये नारद मुनि जो है वो असली गुरु है, जो वेद व्यास के गुरु हैं। वो बता रहे हैं कि ये असली तरीका है ध्यान करने का। लोग ध्यान की बातें करते हैं बड़ी बड़ी, पर ध्यान के बारे में एबीसीडी पता नहीं। किसी भी वैदिक ग्रंथ में निर्गुण ध्यान की संस्तुति नहीं की गई है। श्रीमद् भगवत गीता में जहां ध्यान की संस्तुति की गई है, मत पर शब्द का उपयोग हुआ है, जिसका अर्थ है मुझसे संबंधित। तो अर्जुन ने भी जब प्रश्न किया भगवान से कि क्या निर्गुण निराकार का ध्यान करना चाहिए, तो भगवान गीता में बताते हैं, क्या बोलते हैं कि अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। जो भगवान के अव्यक्त रूप ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उनके लिए गति दुख है। दुख का मतलब है कि उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है वो रास्ता। क्यों? देहवद्भिर अवाप्यते, क्योंकि हमारा खुद का रूप है, तो हम हर चीज को रूप से ही आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमारा खुद का रूप है। तो भगवान का अगर रूप नहीं होता है तो हम उनकी पूजा कैसे करेंगे? क्योंकि हम भी तो रूप से ही सब चीजों को देखते हैं। पत्नी हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, सबको हम रूप में देखते हैं। तो उनके साथ में प्रेम का आदान प्रदान करना आसान होता है। लेकिन अगर रूप नहीं होगा तो प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो सकता। आप किसको भोग लगाओगे? किससे बातें करोगे? किससे प्रेम का आदान प्रदान करोगे? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि अव्यक्त की जो पूजा करते हैं उनके लिए गति दुख है। ये गीता का भी श्लोक है। तो भागवत में भी बताते हैं नारद मुनि, और गीता में भी भगवान बता रहे हैं। विष्णु के सारे रूप भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि श्री कृष्ण ही आदि विष्णु रूप है। कभी कभी कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में अव्यक्त अर्थात अप्रकट या निर्गुण कहकर किया गया है। किंतु श्री भगवान ने स्वयं यह बतलाया है कि जो उनके निर्गुण रूप के प्रति आसक्त है, उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति निर्गुण रूप पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के उस रूप पर ध्यान केंद्रित करें जिसका वर्णन यहां ध्रुव महाराज के ध्यान के प्रसंग में हुआ है। इसलिए अगर कोई ध्यान करता भी है कलयुग में, तो उसको ध्रुव महाराज की तरह ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जंगल में जाना पड़ेगा, ऐसे स्थान में जो तीर्थ स्थान हो, और भगवान के रूप का ध्यान करना होगा। अगर आपने ट्यूबलाइट का, बल्ब का, या कोई भैंस का, या अपनी मर्जी से किसी का भी ध्यान किया, तो आपको ध्यान में सफलता कभी नहीं मिलेगी। जैसा कि आगे चलकर स्पष्ट हो जाएगा कि ध्रुव महाराज ने इस प्रकार के ध्यान में प्रवीणता प्राप्त की और उनका योग सफल हुआ। तरुणम रमणीयांगम अरुणोष अरुणोष्ठीक्षणाधरम प्रणता शयनम रमणम शरण्यम
करुणार्णवम। श्री नारद मुनि ने कहा, श्री भगवान का रूप सदैव युवावस्था में रहता, तरुणम रमणीयांगम। तो बता रहे हैं कि भगवान का रूप जो है, कई लोग बोलते हैं कि भगवान भी तो हमारी तरह मरने वाले हैं। नहीं, भगवान कभी अपना शरीर त्याग नहीं करते। आज मेरा प्रवचन हुआ 10वें स्कंद में सुबह को, तो उसमें पद्म पुराण के उत्तरखंड में बताया है भगवान की अप्राकट्य लीला। जब भगवान शाल्व आदि राक्षसों की वध करते हैं, शाल्व का वध करते हैं, तो दंतवक्र नाम का राक्षस भगवान के ऊपर आक्रमण करता है। तो जब दंतवक्र आक्रमण करता है, तो दंतवक्र मथुरा में भगवान के ऊपर आक्रमण करता है। तो मथुरा में जाते हैं द्वारका से भगवान, और दंतवक्र के साथ में युद्ध करते हैं। दंतवक्र का वध करने के बाद वहां से भगवान वापस जाते हैं ब्रज में, नंद बाबा और यशोदा और सारी गोपियों से मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने बोल के गए थे ना कि मैं आऊंगा जरूर। तो भगवान अपने सत्य वचन को पूरा करते हैं। भगवान को सत्य वचन कहा गया, सत्य व्रत। भगवान अपने वचन को पूरा करते हैं और गोपियों के पास में नंद बाबा के पास जाकर मिलते हैं, नंद बाबा को आलिंगन करते हैं और गोपियों से भी मिलते हैं, और 2 महीने तक ब्रज में रहते हैं और गोपियों के साथ में यमुना में लीला भी करते हैं। और 2 महीने रहने के बाद में ब्रज में भगवान अपने सारे पार्षदों को, जो ब्रज के पार्षद थे, नंद बाबा, यशोदा माता, गोपियां, राधा रानी और उनकी गोपियां, अष्ट सखियां, उन सबको अपने धाम गोलोक धाम में भेज देते हैं। भगवान उन सबको गोलोक धाम में भेज देते हैं, उनके उसी स्वरूप में जहां से वो आए थे। और भगवान कृष्ण खुद चले जाते हैं। जो ओरिजिनल कृष्ण है उनको बोलते हैं श्याम सुंदर कृष्ण। तो श्याम सुंदर कृष्ण गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, यशोदा और नंद बाबा के साथ में अपने धाम गोलोक धाम वापस चले जाते हैं। और भगवान अप्रकट रूप से लीला करने के लिए वृंदावन में रह जाते हैं, गोपियां भी वहां रह जाती हैं। तो आज भी वृंदावन में अप्रकट लीलाएं चल रही हैं। अप्रकट का मतलब होता है जो लीलाएं नजर नहीं आती, जो भगवान के शुद्ध भक्त है वही देख सकते हैं। तो अप्रकट रूप से वृंदावन में लीला आज भी कर रहे हैं। तो एक रूप से भगवान गोलोक धाम चले जाते हैं अपने भक्तों के साथ, अपने वृंदावन की लीलाओं को समाप्त करते हैं। एक अप्रकट रूप से लीला करने के लिए वो वृंदावन में रहते हैं, जो आज भी रह रहे हैं। और भगवान का एक रूप वासुदेव कृष्ण रथ पे बैठ के वापस वहीं से द्वारका चले जाता है, आगे द्वारका में लीलाएं करने के लिए अपनी रानियों के साथ। तो भगवान के अलग अलग रूप हैं, द्वारका में वासुदेव कृष्ण और वृंदावन में श्याम सुंदर कृष्ण। तो वृंदावन के श्याम सुंदर कृष्ण तो भगवान गोलोक धाम चले जाते हैं इस लीला के बाद, और द्वारका में वासुदेव कृष्ण अपनी लीला को कंटिन्यू करते हैं। तो ये सब रहस्य हमारे आचार्यों ने बताए हैं, साधारण लोगों को पता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान अपनी लीलाएं करते रहते हैं। तो भगवान हमेशा तरुण रहते हैं। तो भगवान अपना शरीर कभी नहीं छोड़ते। भगवान हमेशा 16 साल के तरुण नव यौवन रहते हैं। तो यह नारद मुनि बोल रहे हैं कि उनका जो रूप है वो हमेशा तरुण रहता, नव यौवन रहता है। सुंदर नव यौवन, कभी बूढ़े नहीं होते, सदैव युवावस्था में रहते हैं। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है। उनके नेत्र तथा होंठ उदीयमान सूर्य की भांति गुलाबी है। तो भगवान के जो होठ है वो गुलाबी है। अब स्त्रियां जो है वो क्या क्या लगाती हैं अपने होठ को गुलाबी करने के लिए, लेकिन भगवान को ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भगवान के होठ जो है वो नेचुरली गुलाबी रहते हैं, बिना कुछ करे भगवान के होठ जो है हमेशा गुलाबी रहते हैं। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं। प्रणताश्रयणम रमणम शरण्यम। और जिसे उनके दर्शन का अवसर मिलता है वह सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है, और जो भी भगवान के दर्शन करता है वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। और हर एक को भगवान शरण देते हैं। अगर भगवान का कोई शत्रु भी होगा ना, तो भगवान अपने शत्रु को भी शरण दे देते हैं।
उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं भगवान राम की लीला में कि जब विभीषण रावण को बोलते हैं कि अब राम की शरण ले लो, तो रावण जो है विभीषण को निकाल देते हैं अपने राज्य से। तो विभीषण जाते हैं राम की शरण लेने के लिए, तो बाकी वानर जो हैं वो मना कर देते हैं कि ये विभीषण जो है भगवान इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि ये शत्रु पक्ष से राक्षस है। लेकिन हनुमान जी उनका पक्ष लेते हैं कि नहीं, ये तो भगवान के भक्त है। तो भगवान बोलते हैं सुग्रीव और आदि दूसरे वानरों को कि हम अगर कोई शत्रु भी आ जाए, रावण भी आ जाए ना मेरे पास शरण लेने और सीता को वापस कर दे, तो मैं रावण को भी शरण प्रदान करूंगा। तो ये तो रावण नहीं है, ये तो उनके भाई है। तो भगवान जो है विभीषण को शरण प्रदान करते हैं। तो भगवान सबको शरण देने वाले हैं, जो भी उनके शरण चाहता है उसको शरण देते हैं। दया के सिंधु होने के कारण श्री भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य है। हर एक को अपने से बड़े के प्रति समर्पण करना पड़ता है। हम जीवों की यही प्रकृति है। इस समय हम किसी के प्रति समर्पण करने का प्रयास करते हैं, चाहे वह समाज हो, राष्ट्र हो, परिवार हो, राज सत्ता हो, सरकार हो। तो जाने अनजाने में हम किसी न किसी के समर्पण करते हैं। कोई अपने राजा का समर्पण करता है, कोई मंत्री का, कोई राष्ट्र का, कोई परिवार का, कोई राज सत्ता का, कोई सरकार का। समर्पण की प्रणाली पूर्व से विद्यमान है, किंतु यह कभी भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति या संस्था को हम समर्पण करते हैं वह अपूर्ण है और अनेक चरम प्रयोजनों के कारण हमारा समर्पण भी अधूरा है। फलतः इस भौतिक जगत में न तो कोई किसी के समर्पण को स्वीकार करने का सुपात्र है और न ही कोई तब तक पूर्ण रूप से समर्पित होता है जब तक वह ऐसा करने हेतु बाध्य न हो जाए। तो यह प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम जब समाज को समर्पण करते हैं या राज सत्ता को या सरकार को या परिवार को, तो जिसको हम समर्पण करते हैं क्या वो हमारी रक्षा करते हैं हर सिचुएशन में? नहीं करते हैं। जब हमको कोई बीमारी आती है या कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो कई बार हम जिसको समर्पण करते हैं वो हमको बचाने नहीं आते, हमारी रक्षा नहीं कर पाते। तो समर्पण करना चाहिए भगवान को, जो समर्पण के योग्य है, जो शरण देने वाले हैं, जिनकी शरण देवता भी लेते हैं। बड़े बड़े देवता भी, 33 करोड़ देवता भी जिनकी शरण लेते हैं, वो सबको शरण देने वाले हैं। तो वो शरण देने के योग्य है। इस संसार में और कोई नहीं है शरण देने के योग्य। हम शरण लेंगे, लेकिन न तो हम पूरी तरह शरण ले पाएंगे और न ही वो हमको शरण दे पाएंगे और न ही वो हमारी रक्षा भी कर पाएंगे। तो असलियत में अगर शरण किसी की लेना चाहिए तो वो भगवान की लेना चाहिए। ये नारद मुनि बता रहे हैं। यहाँ समर्पण विधि ऐच्छिक है और श्री भगवान इस समर्पण को स्वीकार करने के सर्वथा योग्य है। तो जो व्यक्ति योग्य ही नहीं है, हम उसको जाके समर्पण करते। तो जो योग्य व्यक्ति है उसको समर्पण करना चाहिए। जीव का यह समर्पण उस समय स्वतः हो जाता है जब मनुष्य श्री भगवान के तरुण रूप को देखता है। तो हम देखते हैं उदाहरण के स्वरूप, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था कुरुओं की सभा में, तो वहां पर द्रौपदी ने राजा से प्रार्थना की, धृतराष्ट्र के मुझे समर्पण करती हो, मेरी रक्षा करो। धृतराष्ट्र कुछ नहीं कर पाए। भीष्म पितामह, बड़े बड़े कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सबसे प्रार्थना की, लेकिन कोई भी शरण नहीं दे पाया, रक्षा नहीं कर पाया। और उनके पति जो हार चुके थे चौसड़ में, तो वो भी गुलाम बन चुके थे, तो उन्होंने भी अपनी पत्नी को शरण नहीं दे पाए, उनको बचा नहीं पाए। फिर वो खुद कोशिश करने लगी अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली आखिरी में उन्होंने भगवान की शरण ली। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। तो आखिर में उन्होंने भगवान की शरण ली, भगवान कृष्ण की। और भगवान कृष्ण द्वारका में देख रहे थे
कि ये सबकी शरण ले रही है पर मेरे पास नहीं आ रही, खुद अपने आप को बचाने की प्रयत्न कर रही, लेकिन अल्टीमेटली आखिरी में उन्होंने भगवान की शरण ली। और जैसे उन्होंने भगवान की शरण ली, द्वारका से चले गोपाल गरुड़ के सिधारे, तो गरुड़ के ऊपर सवार होकर कुछ ही सेकंडों में भगवान जो है द्वारका से मन की गति से वहां पहुंच गए और उन्होंने द्रौपदी को शरण दी, द्रौपदी की रक्षा की। तो भगवान जो है वो अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं और शरण देने के योग्य, शरण लेने के योग्य जो है भगवान ही है, जो सबको शरण दे सकते हैं, और कोई भी संसार में शरण देने के योग्य नहीं। गुरु शरण देने के योग्य होता है, वो भी क्यों? क्योंकि भगवान गुरु को शक्ति प्रदान करते। तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गुरु शरण प्रदान करता है, भगवान की शरण देता है गुरु के माध्यम। तो ये भगवान की शक्ति के कारण, उनकी खुद की शक्ति नहीं है। श्री नारद मुनि ने जो विवरण दिया है वो काल्पनिक नहीं है। श्री भगवान के रूप को परंपरा से समझा जा सकता है। मायावादी दार्शनिकों का कथन है कि उन्हें उस श्री भगवान के रूप की कल्पना करनी पड़ती है, किंतु यहां श्री नारद मुनि ऐसा नहीं कह रहे हैं। मायावादी लोग बोलते हैं, जो भगवान के रूप को नहीं मानते, बोलते हैं हम तो कल्पना करते हैं। कल्पना करने की क्या आवश्यकता है? भगवान का रूप है ना, उसकी कल्पना क्या करनी है? नारद मुनि तो देखते रहते हैं भगवान को, वो वैकुंठ में भी जाते हैं, गोलोक में भी जाते हैं, तो वो साक्षात भगवान से मिलते हैं। तो वो साक्षात वर्णन कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो ये नारद मुनि की तो स्टेटमेंट है, तो हमको कल्पना करने की क्या आवश्यकता है कि भगवान ऐसे होंगे, वैसे होंगे, ऐसे लगते हैं? नहीं, आपको डायरेक्ट नारद मुनि बता रहे हैं, जो देखते हैं भगवान को डेली, जो भगवान से डेली मिलते हैं, तो वही तो वर्णन कर रहे हैं। श्री नारद मुनि जो वर्णन करते हैं, अपितु वे श्री भगवान का वर्णन प्रामाणिक स्रोतों से करते हैं। वे स्वयं अधिकारी है, वे वैकुंठ लोग जा सकते हैं और श्री भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। अतः उनका श्री भगवान के अंगों का शारीरिक वर्णन काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक हमको बोलते हैं ना माइथोलॉजी, ये आपके हिंदुओं के जो शास्त्र हैं वो माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी कुछ भी नहीं है। माइथोलॉजी का मतलब है कल्पना। कल्पना यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब कुछ सत्य है, इस सत्य पर आधारित है। नारद मुनि जैसे बड़े बड़े भक्तों ने भगवान के दर्शन करते हैं, वो वही वर्णन किया यहाँ पर। कभी कभी हम अपने विद्यार्थियों को श्री भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में शिक्षा देते हैं और वे उसका चित्र बनाते हैं। प्रभुपाद जी अपना उदाहरण दे रहे हैं। प्रभुपाद जी भी नारद मुनि की तरह बहुत बड़े भक्त थे, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। तो उनकी एक शिष्या थी, उनका नाम है जादू रानी माता जी। तो जादू रानी माता जी बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बड़ी कलाकार थी। तो अलग अलग कृष्ण के चित्र बनाती। जैसे प्रभुपाद जी बताते कि कृष्ण ये लीला कर रहे हैं, तो वो लीला के अनुसार वो चित्र बनाती। तो प्रभुपाद जी बताते कि भगवान कृष्ण गोलोक धाम में ऐसे लीलाएं करते, ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं। तो जो प्रभुपाद जी ने देखा भगवान के रूप को, वही उन्होंने आर्टिस्ट को बताया और उसी के अनुसार उन्होंने चित्र बनाए। इसलिए आप देखोगे इस्कॉन के जितने भी चित्र हैं, ये सब शिला प्रभुपाद जी द्वारा उसको प्रमाणित किया गया है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भगवान के गोलोक धाम के झरोके हैं, खिड़कियां हैं, जिससे आप भगवान के गोलोक धाम में प्रवेश कर सकते हो। खिड़की ऐसे झांक के आप देख सकते हो गोलोक धाम में क्या हो रहा है। ये जितने भी इस्कॉन के चित्र हैं, ये जादू रानी माता जी ने बनाए हैं और शिला प्रभुपाद जी ने उसको प्रमाणित किया है। और उन्होंने कहा है कि ये वृंदावन की खिड़कियां हैं। अगर आपको वृंदावन के दर्शन करने हैं तो इस इस्कॉन के चित्रों के माध्यम से आप कर सकते हो। अगर आपने घर में लगा दिए इस्कॉन के ये चित्र, तो आप डायरेक्ट वृंदावन के दर्शन कर सकते हो इन चित्रों के माध्यम से। इसलिए हमारी दीवारों पे उल्टे सीधे चित्र नहीं लगाने चाहिए। लोग लगा देते हैं क्या क्या सीनरी लगाते हैं, कोई पहाड़ का लगाते हैं, कोई नदी का, कोई समुद्र का। कोई जरूरत नहीं है। भगवान की, वृंदावन की और अलग अलग लीलाओं का चित्र जो शिला प्रभुपाद जी ने बनवाए, वो सब लगवाना चाहिए। तो उसके दर्शन करते हुए हम अपना शरीर त्याग कर सकते हैं, तो वो घर में लगवाना चाहिए। तो ये कल्पना नहीं है।
कि साक्षात प्रभुपाद जी ने इन लीलाओं को देखा है, और कभी वो गलती करती थी जादू रानी माता जी तो प्रभुपाद जी करेक्ट करते थे कि ऐसा नहीं ऐसा है। उन्होंने एक बार क्या किया, भगवान कृष्ण का गोवर्धन उठाने की चित्र बनाया, तो उन्होंने क्या दिखा दिया कि भगवान कृष्ण के ना बाइसेप्स है। जैसे बॉडी बिल्डर लोग जाते हैं जिम में, तो उनके ऐसे बाइसेप्स होते हैं, तो उन्होंने ऐसा बना दिया। तो प्रभुपाद ने बोला ऐसा नहीं है भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण का कोई ऐसा बाइसेप्स नहीं है, भगवान को ऐसे बाइसेप्स की जरूरत नहीं है। भगवान तो अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून के ऊपर 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन को उठा लेते हैं, उनके लिए कोई उनको बॉडी बिल्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया। तो यह विवरण गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है, जैसा कि नारद मुनि से प्राप्त होता है, जिन्होंने श्री भगवान तथा उनके शारीरिक स्वरूप का दर्शन किया है और उसका वर्णन कर रहे हैं। अतः ऐसे विवरणों को यदि वे चित्रित हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि जैसे, प्रभुपाद जैसे, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए, उनकी लीलाओं को देखा है, तो अगर उसको चित्रित किया गया हो, चित्र बनाया गया हो उसका, तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कि इस्कॉन की जितनी भी पेंटिंग्स है, जितने भी चित्र हैं, वो पूरे संसार में, पृथ्वी में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली है। और किसी की पेंटिंग ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कृष्णा ऐसे ही लगते हैं। कृष्ण का रूप का वर्णन है, वो कृष्णा की लीलाओं का वर्णन है उसमें। तो अब यहां पर नारद मुनि और वर्णन कर रहे हैं भगवान के सुंदर रूप का। श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैर अभिव्यक्त चतुर्भुजम। श्री वत्स अंकम, श्री भगवान के वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है, श्री का चिन्ह है। घन श्यामम, उनका रंग कैसा है? नव घन श्याम, एक नए बादल। श्याम मतलब डार्क ब्लू, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू कलर के क्लाउड, बादल का रंग होता है ना, वो रंग है। नव घन श्याम, एक नया डार्क ब्लू कलर का जो बादल होता है, वो रंग है भगवान का। गहरा नीला, गहरा नीला रंग है। पुरुषम, परम पुरुष। वन मालिनम, और वे अलग अलग फूलों से बनी हुई वनमाला को धारण करते हैं। शंख चक्र गदा पद्मई, और शंख, एक हाथ में शंख धारण करते हैं, एक हाथ में चक्र धारण करते हैं, एक हाथ में गदा धारण करते हैं, और एक हाथ में कमल पुष्प धारण करते हैं। अभिव्यक्त, प्रकट, चतुर्भुजम, 4 हाथों वाले को। तो पहले तो भगवान के मुख का ध्यान करना चाहिए, सुंदर मुख, प्रसन्न मुख का। और फिर उसके बाद में मुख में भगवान के मुकुट का ध्यान करना चाहिए, भगवान ने मुकुट धारण किया हुआ है। और फिर भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए। एक भुजा में शंख है, एक भुजा में गदा, एक में पद्म कमल, और एक में चक्र धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग भुजाओं का ध्यान करना चाहिए। श्री भगवान को श्री वत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला घन श्याम है। तो एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद जी को अफ्रीका के भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद जी हमारा रंग और कृष्ण का रंग सेम है। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, तुम लोग काले हो, कृष्ण काले नहीं है। कृष्णा जो है वो नव घन श्याम है, वो डार्क ब्लू कलर है उनका। तुम्हारा रंग जो है वो ब्लैक है, और कृष्णा का रंग जो है वो डार्क ब्लू है। तो दोनों में फर्क है, तुम कृष्णा के कलर के नहीं हो। तो बोल रहे कि हम और कृष्णा सेम है। अफ्रीका के भक्त बता रहे थे प्रभुपाद को। श्री भगवान पुरुष हैं, और वे फूलों की माला पहनते हैं, और वे चतुर्भुज रूप में नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ करते हुए, तो उनके 4 हाथ हैं। तो नीचे वाला जो हाथ है उसमें शंख होता है, बायां जो नीचे वाला हाथ है उसमें शंख होता है,
और उसके बाद में उसके ऊपर वाले हाथ में चक्र, फिर नीचे वाले में गदा और ऊपर वाले में कमल। शंख, चक्र, गदा और कमल, इस प्रकार से भगवान 4 प्रकार की चीजों को धारण करते हैं। इस श्लोक में पुरुषम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर कभी भी स्त्री नहीं होते, वे सदैव पुरुष है। तो यहां पर एक शब्द आया पुरुषम, तो भगवान जो है वो सुंदर पुरुष है। और जीवात्मा कौन है? जीवात्मा सारे स्त्री हैं, हम सारे स्त्री हैं जो पुरुष को आनंद देते हैं। पुरुष एक ही है, भगवान कृष्ण, और जितने भी जीव हैं वो सब स्त्री हैं। अतः जो निर्गुणवादी श्री भगवान की कल्पना स्त्री के रूप में करते हैं वे भ्रम में हैं। तो कई निर्गुणवादी बोलते हैं कि भगवान का तो स्त्री का रूप है, तो भगवान स्त्री रूप में नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर श्री भगवान स्त्री रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उनका शाश्वत रूप पुरुष का है, क्योंकि मूल रूप से वे नर है। श्री भगवान का स्त्री रूप लक्ष्मी, राधा रानी, सीता इत्यादि रूप में है। तो अगर भगवान को आवश्यकता पड़ती है आनंद लेने की, तो वो अपने बाएं कंधे में से राधा रानी को प्रकट करते। फिर राधा रानी में से अष्ट सखियां, और अष्ट सखियों में से लाखों लक्ष्मियां प्रकट होती। बाएं कंधे में से राधा रानी से अष्ट सखियां, और उन अष्ट सखियों में से लाखों लक्ष्मियां प्रकट होती। तो भगवान द्वारका में लीला कर रहे थे, तो उनकी 16,108 रानियां थी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं 16,108 लक्ष्मियां हैं। 16,108 सारी लक्ष्मियां हैं। रुक्मिणी जो है वो भी लक्ष्मी है, और बाकी सारी सत्यभामा, जाम्बवती, ये सब के सब लक्ष्मियां। तो इस प्रकार से ये भगवान का स्त्री रूप है, ये भगवान के शरीर में से प्रकट हुआ। ये सभी देवियां श्री भगवान की दासियां हैं, वे कभी सर्वोपरि नहीं है, जैसा कि निर्गुणवादी भ्रांतिवश कल्पना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने नारायण रूप में सदैव चतुर्भुज रहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब अर्जुन ने उनका विराट रूप देखना चाहा, तो उन्होंने अपने चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन कराया। तो कुछ भक्त इस मत के हैं कि भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार है, किंतु भागवत विचारधारा का कथन है कि नारायण कृष्ण का प्राकट्य है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि नारायण से कृष्ण निकला है, लेकिन भागवत में बताया हुआ है कि कृष्ण से नारायण निकला है। मैं बताता हूं श्लोक के माध्यम से। नारद वेद व्यास बताते हैं भागवत में पहले स्कंद में 3रे अध्याय में 24 अवतारों का वर्णन करने के बाद में वे बताते हैं, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। जो 24 अवतार भगवान ने बताए हैं वे सारे के सारे या तो अंश हैं कृष्ण से निकले, या तो कला है, अंश के भी अंश है। तो नारायण क्या है? नारायण भी एक कला है, विस्तार के भी विस्तार है। नारायण को पुरुष अवतार कहा गया है। जो 3 प्रकार के पुरुष अवतार हैं, शिरोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु और कारणोदक्षा विष्णु, तो ये 3 विष्णु है। आगे और वर्णन कर रहे हैं, किरीटिनम कुंडलिनम केयुर्वलयान्वितम कौस्तुभाभरणग्रीवम पीतकौशये वाससम। किरीटिनम, रत्न जड़ित मुकुट धारण किए श्री भगवान। भगवान का मुकुट कैसा है? उसमें रत्न लगे हुए हैं, और जो सोना है वो 22 कैरेट 24 कैरेट नहीं है। जो धरती का जो है ना 22 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट वाला सोना नहीं है। भगवान का जो सोना है, जो मुकुट है, वो स्वर्ण भी जो है वो आध्यात्मिक है, कोई साधारण स्वर्ण नहीं है। तो ऐसा रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए हैं। कुंडलिनम, कान में कुंडल धारण किए हुए हैं। केयूर वलयान्वितम, और केयूर रत्न जड़ित हार, हार पहने हुए रत्न जड़ित। वलयन्वितम, रत्न जड़ित बाजूबंद, बाजूबंद पहने हुए रत्न जड़ित। कौस्तुभ आभरण ग्रीवम, उनकी गर्दन में कौस्तुभ मणि मणि से अलंकृत है। उनकी गर्दन में कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं।
पीत कौशये वाससम, और पीले रेशम का वस्त्र धारण किए हुए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का सारा शरीर आभूषित है। वे बहुमूल्य मणिमय मुकुट, हार तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और वे पीत रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। कांची कलाप परयस्तम लसत कांचन नूपुरम, दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम। कांची कलाप, छोटे छोटे घुंघरू, पर्यस्तम, कमर को घेरते हुए। कमर में एक बेल्ट पहना हुआ है उन्होंने, और उस सोने के बेल्ट में घुंघरू लगे हुए हैं। तो जब भगवान चलते हैं तो ये घुंघरू जो है वो आवाज करते हैं। वो कमर को घेरे हुए हैं। लसत कांचनम, सुनहरे नुपुरों से अलंकृत पांव, और पैरों में भी नुपुर धारण किए हुए हैं। दर्शनीय तमम, अत्यंत दर्शनीय। शांतम, शांत मौन। मनः नयन वर्धनम, आंखों तथा मन को मोहने वाले। तो जो भी भगवान के सुंदर रूप को देखता है, उनकी आंखों को और मन को मोहित कर देते हैं भगवान। श्री भगवान का कटी प्रदेश सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है, और उनके चरण कमल सुनहरे नुपुरों से सुशोभित है। उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक एवं नेत्रों को भाने वाले हैं। वे सदैव शांत रहते हैं और नेत्रों तथा मन को अत्यधिक मोहने वाले हैं। पदभ्याम नखमणि श्रेण्या, विलसदभ्याम समर्चताम, हृतपद्मकर्णिकाधिश्रण्यम, आक्रम्यात मन्यवस्थितम। पदभ्याम, अपने चरण कमलों में, नखमणि श्रेण्या, पांव के अंगूठे के मणि सदृश नाखूनों की ज्योति से, विलसदभ्याम, चमकते चरण कमल, समर्चताम, उनकी पूजा में तत्पर पुरुष, हृत पद्म करने का, हृदय रूपी कमल पुष्प का मध्य भाग, धिषण्यम, स्थित, आक्रम्य, पकड़कर कब्जा करके, आत्मनि, हृदय में, अवस्थितम, स्थित। वास्तव में योगी श्री भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं जिससे वे उनके हृदय रूपी कमल कोष्ठ के बीच खड़े रहते हैं। तो भगवान का यह सुंदर रूप योगी के हृदय के बीच में खड़े रहते हैं, और उनके चरण कमलों के मणितुल्य नाखून चमकते रहते हैं। भगवान के जो नाखून है वो मणि की तरह चमकते हैं। स्मयमानम अभिध्यायेत सानुरागावलोकनम, नियते नैकभूतेन मनसा वरदर्शभम। स्मयमानम, श्री भगवान की हंसी, अभिध्यायेत, उनका ध्यान करके, सुअनुराग अवलोकनम, भक्तों की ओर अत्यंत स्नेह से देखते हुए, नियतेन, इस प्रकार नियमित रूप से, एक भूतेन, अत्यंत ध्यान पूर्वक, मनसा, मन ही मन, वरदर्शभम, श्रेष्ठ वरदायक का ध्यान करें, तो श्री भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं। और भक्त को चाहिए कि वह सदा इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि वे भक्तों पर कृपा पूर्वक दृष्टि डालते हैं। भगवान जो है अपने भक्तों पर अवलोकन करते हैं। इस प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि वह समस्त वरों को देने वाले श्री भगवान की ओर निहारता रहे, देखता रहे, भगवान के ऐसे सुंदर रूप को देखता रहे। इस प्रसंग में नियतेन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि उपर्युक्त निश्चित विधि से ही ध्यान किया जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान के ध्यान की कोई नई विधि न गढ़े, वरन प्रामाणिक शास्त्रों तथा महापुरुषों का अनुगमन करे। इस संस्तुत विधि से मनुष्य अपने मन को श्री भगवान में एकाग्र करने का अभ्यास तब तक करता रह सकता है जब तक कि वह इतना स्थिर न हो ले कि समाधि में रहकर
निरंतर भगवान के स्वरूप के विषय में ही सोचता रहे। तो भगवान को ऐसे देखते रहना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए और निहारते रहना चाहिए कि जब तक के भगवान का ये सुंदर रूप हमारे हृदय कमल में बस न जाए, विराजमान न हो जाए, और फिर भगवान निरंतर हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। यहां पर प्रयुक्त एक भूतेन शब्द का अर्थ है कि अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से। यदि कोई श्री भगवान के शारीरिक स्वरूप पर केंद्रित रहता है तो उसका कभी भी पतन नहीं होगा। जो भगवान के सुंदर रूप का ध्यान हमेशा करता रहता है, वो कभी भी भक्ति से गिर नहीं सकता, वो कभी भी पतन नहीं होगा उसका। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया तूर्णम संपन्नम न निवर्तते। श्री भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है, वह अति शीघ्र ही समस्त भौतिक कल्मश से छूट जाता है। तो उसके हृदय में से सारे कल्मश खत्म हो जाते हैं जो भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करता है, और श्री भगवान के ध्यान की स्थिति से फिर लौटकर नीचे नहीं आता, वो कभी नीचे गिर नहीं सकता। इस स्थिर ध्यान को समाधि कहते हैं। श्री भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा में निरंतर लगे रहने वाले व्यक्ति को श्री भगवान के रूप के अपने ध्यान से विचलित नहीं किया जा सकता। जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है, मंदिर में श्री विग्रह की अर्चना के लिए पंचरात्र भक्ति पद्धति में जो अर्चन मार्ग बताया गया है, उसमें भक्त निरंतर श्री भगवान का चिंतन करता है। यही समाधि है। जो इस प्रकार से अभ्यास करता है वह श्री भगवान की सेवा से विचलित नहीं होता, और इससे वह मानव जीवन के उद्देश्य में सफल हो जाता है। तो यहीं पर आज की कथा को हम विराम देते हैं।